हाँ जी दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग सब? होप आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। और काफी सारे फ्रेंड्स हैं हमारे साथ कनेक्टेड हो चुके हैं आज बिल्कुल ने। और क्या आप लोग एक्साइटेड हैं आज की मीटिंग के लिए? क्या आप लोग रेडी हैं आज कुछ नया सीखने के लिए? ठीक है ना। तो आज की मीटिंग हम जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हमारे काफी सारे फ्रेंड्स है ना। आप मेरे को चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोग आज की मीटिंग के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं है। क्या आप लोग रेडी हैं कुछ नया जानने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए? बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बिल्कुल न्यू है, जिन्होंने अभी शायद कल ही ज्वाइनिंग की है या कुछ टाइम 2 4 5 दिन पहले इस सिस्टम को देखा है और इस सिस्टम के अंदर काम करने का फैसला लिया है, राइट। तो आज हम बात करेंगे हाउ फॉर एवर, कि हम लोग फॉर एवर क्यों करें, कारण क्या है ना। एक होता है वाई फॉर एवर, एक होता है हाउ फॉर एवर। सॉरी, वाई फॉर एवर होता है, फॉर एवर क्यों करें। अब हाउ फॉर एवर के बारे में बात करेंगे कि फॉर एवर को कैसे किया जाए, है ना। किस तरीके से हम फॉर एवर को करके एक अच्छी इनकम ले सकते हैं, किस तरीके से आप फॉर एवर को करके अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हो, किस तरीके से आप इस काम को करके अपनी लाइफ के अंदर ग्रो कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। उस सारी चीज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन शो करूंगा और जिसमें मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि एक्चुअल में किस तरीके से अगर आप ये कुछ गोल्डन रूल्स को फॉलो कर लेंगे तो किस तरीके से आप भी एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपने सारे ड्रीम जो हैं फुलफिल कर सकते हैं और आने वाले कुछ टाइम के अंदर आप बहुत बढ़िया लेवल पे अपनी जिंदगी के अंदर ग्रो कर सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स को बहुत बढ़िया लेवल पे हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेरा नाम नीरज धवन है। वेलकम है आपका सब लोगों का। सबसे पहले मेरा नाम नीरज धवन है और बेसिकली बात करूं तो मैं पंजाब से रहने वाला हूं। चंडीगढ़ के पास एक छोटा सा शहर है, वहां से मैं रहने वाला हूं। और अगर मैं बाय एजुकेशन बात करूं दोस्तों तो मैंने बीटेक की है और बीटेक करने के बाद 7 इयर्स का मेरे को जॉब एक्सपीरियंस है। और अभी मैं इस सिस्टम के अंदर अगर करंटली बात करूं तो मैं इस सिस्टम के अंदर अभी मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूं और मेरी जो पर मंथ इनकम रहती है सिस्टम से वो तकरीबन तकरीबन 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच में रहती है पर मंथ। ठीक है ना। तो अभी यहां तक तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने पहले भी काफी सारे लोगों की जर्नीज वगैरह सुनी होंगी या चेक किया होगा। मैं आपको थोड़ा सा ना अपनी जर्नी के बारे में 2 मिनट लगाना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि काफी सारे लोगों को क्या लगता है कि मेरे जैसे इंसान जो यहाँ पे अभी मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं ना, हम तो स्टार्टिंग से ही यही काम करते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को जस्ट 2.5 साल पहले यानी 2.5 years पहले इस बिजनेस के बारे में मेरे जो फ्रेंड है मिस्टर वीरेंद्र सर, उन्होंने इस सिस्टम के बारे में मेरे को बताया था। मैंने अचानक ही, बिल्कुल अननोन फ्रेंड थे वो मेरे, उन्होंने मेरे को कभी मिले नहीं थे, ना मैं उनको कभी मिला था, ना वो मेरे को जानते थे, ना मैं उनको जानता था। बिल्कुल अननोन पर्सन थे। उन्होंने मेरे को फॉरएवर के बारे में बताया। मैंने फॉरएवर के बारे में देखा, समझा, अंडरस्टैंड किया। ये मेरी उससे पहले ही कुछ फोटोज हैं जहां पे मैं नौकरी किया करता था, आप चेक कर सकते हैं। जैसे पंजाब के बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं, ये एडिडास का शोरूम है जहां पे मैं नौकरी करता था। पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा मॉल है, अलांटे मॉल चंडीगढ़ के अंदर, जहां पे एक बहुत बड़ा शोरूम है एडिडास का, जहां पे मैं नौकरी किया करता था। ये मेरी कुछ वहां की फोटोज हैं, आप चेक कर सकते हैं। जैसे पंजाब के बहुत बड़े सिंगर हैं बब्बल राय, इनके साइड में मैं खड़ा हूं, आप चेक कर सकते हो। ये भी पंजाब के बहुत बड़े सिंगर हैं जस्सी गिल, इनके साइड में मैं खड़ा हूं। ये मेरी वहां की फोटोज है दोस्तों, जहां पे मैं नौकरी किया करता था, है ना। क्योंकि आपको लोगों को ये ना लगे कि मैं बचपन से यही काम कर रहा हूँ। अचानक ही आज से 2.5 साल पहले ये जॉब के साथ साथ मैंने पार्ट टाइम इस काम को करना स्टार्ट किया था। 4 महीने पार्ट टाइम किया था, फिर फुल टाइम कर दिया था। 4 महीने के अंदर मैंने अपनी 7 साल पुरानी जॉब छोड़ दी। तो आप चेक कीजिएगा कि इस सिस्टम में कितनी पावर होगी कि मैंने 4 महीने के अंदर 7 साल पुरानी जॉब अपनी छोड़ दी थी। ठीक है ना। जैसे आप चेक कर सकते हैं मेरी वहां की फोटोज हैं। ये पंजाब के हिंदुस्तान के बहुत बड़े सिंगर हैं मिस्टर बादशाह, है ना, इनके साइड में मैं खड़ा हूं। ये भी पंजाब के बहुत बड़े सिंगर है बब्बू मान। तो ऐसा क्या हुआ आज से 2.5 साल पहले कि मैंने इतनी बढ़िया नौकरी छोड़ के 30-35 हजार रुपए जहां पे मेरी सैलरी थी, ऐसी जगह पे मैं नौकरी करता था। ऐसी जगह पे अगर नौकरी छोड़ के मैं सिस्टम में फुल टाइम हुआ हूं, तो इस सिस्टम में ऐसा क्या था जो मेरे को अच्छा लगा और जो आपको भी शायद आज आने वाले कुछ टाइम के अंदर वो सारी चीजें अच्छी लगने वाली हैं। ऐसा क्या है, वो सारी चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाउ का, हाउ टू बिल्ड बिजनेस, कि हमें अपने जो ये बिजनेस को बिल्ड कैसे करना है। हमारी इस मीटिंग के अंदर हर एक लेवल के पर्सन बैठे होंगे, नोवस कस्टमर भी बैठे होंगे, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी बैठे होंगे और शायद सुपरवाइजर लेवल के लोग भी इस मीटिंग के अंदर बैठे हों मे भी।
तो आज मैं आप लोगों को ना कुछ ऐसे टिप्स देके जाऊंगा, अगर वो टिप्स आप लोगों ने फॉलो कर लिए तो कुछ टाइम के अंदर मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि आप लोगों को बिजनेस बिल्ड करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहली ही स्लाइड क्या लिखी हुई है, कोई भी बिजनेस है ना, दो चीजों, कोई भी बिजनेस अगर करना है तो दो चीजों पे भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहला एक खुद पे और दूसरा अपने काम पे। और ये रियलिटी है दोस्तों, अगर आपको इस दुनिया में कोई भी चीज में कामयाब होना है तो दो चीजों पे भरोसा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला खुद पे, क्योंकि अगर खुद पे ही भरोसा नहीं होगा तो आप किसी भी दुनिया के किसी भी काम में लग जाएं, आप कोई भी काम में लग जाएं, अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है आप इस दुनिया के किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकते। क्या आप लोगों को खुद पे भरोसा है? मेरे को एक बार मैसेज करके बताएं। अगर आज आपने ये बिजनेस स्टार्ट कर ही लिया है तो आपको खुद पे भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग कई बार काम स्टार्ट तो कर लेते हैं और अपने आप से ही बात करते रहते हैं कि भाई तू कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा ये काम। कि आपको खुद पे भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपको इतना भरोसा है कि आप इस दुनिया का कोई भी काम स्टार्ट करेंगे, अगर मेहनत करेंगे, अगर अच्छे तरीके से नॉलेज लेके मेहनत करेंगे तो आप उस काम में सक्सेसफुल हो सकते हैं? क्या आपको इतना भरोसा है खुद पे? अगर भरोसा है तो मैसेज कीजिए यस का। बहुत सारे मैसेजेस वैसे आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है ना। दूसरा भरोसा अपने काम पे, जो आप जिस भी कंपनी के साथ आप काम करना स्टार्ट किया है, जिस भी ब्रांड के साथ आपने काम करना स्टार्ट किया है, उस पे भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। आई बिलीव इन माई सेल्फ व्हेन नो वन एल्स डिड। मैंने अपने आप पे तब भरोसा किया जब किसी इंसान ने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया। अभी एक बात अंडरस्टैंड कीजिए, ऐसी मेरे पास हजारों एग्जांपल्स हैं जहां पे आप चेक करेंगे, जहां पे ना जिन लोगों को आज हम सुनते हैं, देखते हैं और उनसे हमें ना मोटिवेशन मिलती है कि यार ये बंदा क्या था और आज क्या बन चुका है, ठीक है ना। सबसे पहली एग्जांपल आपके सामने जो फोटो लगी हुई है ना, आप इस इंसान को जानते हैं। जब इन्होंने जन्म लिया था इस दुनिया के अंदर, धरती पे आए थे तो झोपड़पट्टी के अंदर जन्म लिया था, बिल्कुल ही मतलब मिडिल क्लास फैमिली से थे। इनके घर पे छत भी नहीं थी, मतलब ऐसे ही घर में इन्होंने जन्म लिया था। अगर आप इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे ना तो आपको काफी कुछ क्लियर होगा। बिल्कुल ही एक बिल्कुल छोटे से देश के, बिल्कुल छोटे से शहर के, बिल्कुल छोटे से गांव के, बिल्कुल छोटे से घर में इन्होंने जन्म लिया था। इन्होंने कभी क्या सोचा था कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूंगा? पर इन्होंने वो इम्पॉसिबल काम करके दिखाया क्योंकि इनको खुद पे भरोसा था, राइट। अगर मैं और एग्जांपल्स बताऊं आपको, मेरे पास हजारों एग्जांपल्स हैं ना। अंबानी की बात आप जानते हैं, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी के जो फादर साहब थे, वो बिल्कुल जीरो थे किसी टाइम पे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाला करते थे, राइट। पर आज मुकेश अंबानी पूरे इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सनों में उसका नाम आता है ना। और एग्जांपल्स दूं, अमिताभ बच्चन जब घर से आए थे तो आपने अगर उनकी स्टोरी सुनी हो, स्टोरी पढ़ी हो, पर जब वो घर से निकले थे ना, बिहार के एक छोटे से गांव से जब वो निकले थे, जब पहली बार मुंबई के अंदर आए थे, तो किसी एफएम वाले कंपनी ने उनको रिजेक्ट कर दिया था, उनको मना कर दिया था कि आपको हम नौकरी पे नहीं रख सकते क्योंकि आवाज थोड़ी आपकी भारी है ना। पर आज अमिताभ बच्चन कौन है? क्योंकि उनको खुद पे भरोसा था। ऐसे से ही रजनीकांत, ऐसे से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास जिन्होंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, है ना। पर आज वो सब लोग मतलब बहुत तगड़े हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, है ना। एमएस धोनी को आप लोग जानते हैं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा शायद इस मीटिंग में जिस इंसान ने एमएस धोनी फिल्म ना देखी हो। आप अगर एमएस धोनी फिल्म देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि वो बिल्कुल ही जीरो क्लास फैमिली से था। अगर उस बंदे ने खुद पे भरोसा ना किया होता ना तो शायद आप जितने इस मीटिंग में लोग बैठे हैं ना, आपको आज ये भी नहीं पता होता इस दुनिया में धोनी नाम की कोई कास्ट भी होती है। क्या आपको पता होता अगर एमएस धोनी ने, महेंद्र सिंह धोनी ने अगर वो चीज अचीव ना की होती, खुद पे भरोसा ना किया होता, तो आज आपको यह भी नहीं पता होता कि इस दुनिया में कोई धोनी नाम की कास्ट भी होती है। पर उस बंदे ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया, उस बंदे ने वो सारी चीजें अचीव करके दिखाई। इस वजह से आज आप लोग सब लोग उसके नाम से बहुत इंस्पायर होते हैं, उनको देख देख के बहुत इंस्पायर होते हैं। सही बोल रहा हूं जी? क्योंकि उन लोगों को ना खुद पे बहुत भरोसा था। क्या आप लोगों को खुद पे भरोसा है? अगर आप लोगों को खुद पे भरोसा है
तभी आप इस दुनिया के किसी भी काम के अंदर कामयाब हो सकते हैं। जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा, आप इस दुनिया के कोई भी काम पे भरोसा, कोई भी काम में कामयाब नहीं हो सकते। और अगर आप बोलोगे कि सर मैं खुद पे भरोसा तो करता हूं पर मेरे को थोड़ा सा कंपनी के ऊपर बिलीव नहीं हो रहा है ना, अगर आपको कंपनी के ऊपर बिलीव नहीं हो रहा है तो आज इस स्लाइड के अंदर आपको काफी कुछ कंपनी के ऊपर बिलीव हो जाएगा। हमारा जो ब्रांड है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल, ठीक है जी, दिस इज वर्किंग इन 162 प्लस कंट्रीज, 162 देशों में हमारा ब्रांड ऑलरेडी काम कर रहा है। और ये हमारे 162 देशों के कुछ ऑफिसेज हैं, अगर मैं आपको कुछ फोटोज दिखा पाऊं, है ना, टर्की, ग्रीस, कोरिया, है ना, और न्यूजीलैंड। आप ना ये सारी चीजें गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अब एक बात अंडरस्टैंड कीजिए दोस्तों, इतने बड़े बड़े देश हैं जिनके मैं अभी आपको नाम दिखा रहा हूं, इन देशों में खुद के कंपनी के खरीदे हुए ऑफिसेज हैं। जिस कंपनी के ऊपर 162 देशों की गवर्नमेंट भरोसा कर चुकी है, क्या आपको उस कंपनी के ऊपर भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। 162 देशों के अंदर जो कंपनी काम कर रही है, यानी कि 162 देशों की गवर्नमेंट जिस कंपनी को अप्रूवल दे चुकी है कि आप हमारे देश में आके काम कर सकते हो, हमारे देश में आके बिजनेस कर सकते हो, हमारे देश के अंदर लोगों को प्रोडक्ट यूज करा सकते हो, तो एक बंदा बेवकूफ हो सकता है, दो बंदा बेवकूफ हो सकता है, 5 बंदे बेवकूफ हो सकते हैं, क्या 162 बंदे बेवकूफ हो सकते हैं? 162 बंदे बेवकूफ नहीं हो सकते। और यहाँ 162 बंदों की बात नहीं हो रही है, 162 देशों की बात हो रही है। क्या 162 देशों की गवर्नमेंट बेवकूफ होगी? जी नहीं। यहाँ पे आपको कंपनी के ऊपर भरोसा करने के लिए बहुत कुछ है। आप चेक करेंगे हमारे ब्रांड को ऑलरेडी काम करते हुए 42 साल हो चुके हैं। आप किसी को धोखा देके एक दिन काम कर सकते हो, एक महीना काम कर सकते हो, एक साल काम कर सकते हो, 2 साल, 4 साल, 5 साल काम कर सकते हो, लगातार 42 साल से आप किसी को धोखा देके काम नहीं कर सकते। मेरे को भी इस सिस्टम में 2.5 साल हो चुके हैं। अगर मैं खुद की बात करूं, मैं एक दिन बेवकूफ बन जाऊंगा, 2 दिन बेवकूफ बन जाऊंगा, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने, ज्यादा से ज्यादा 1 साल बेवकूफ बन जाऊंगा। इतना बेवकूफ मैं नहीं कि 2.5 साल से मैं लगातार किसी कंपनी में बेवकूफ बनता रहूंगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर पिछले 20 साल से काम कर रही है। क्या पूरे इंडिया को बेवकूफ बनाया जा सकता है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 20 साल से फॉरएवर इंडिया के अंदर काम कर रही है। तो आप ये चीज, जब आपको कंपनी के ऊपर और खुद के ऊपर बिलीव होगा ना, कई बार हमें ना काम स्टार्ट तो कर लेते हैं पर उस चीज के ऊपर बिलीव नहीं हो पाता। और दैट इज द मेन बिग रीजन कि काफी सारे लोग जो हैं रास्ते में ही ऐसे काम को क्विट कर देते हैं। क्विट क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनके जो सेल्फ डाउट्स होते हैं ना, जो अंदर के जो उनका शक होता है, या वो जो अंदर के क्वेश्चंस होते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते, और जिसकी वजह से वो सेल्फ डाउट में इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है ना। तो आपको अपने आप पे और अपनी कंपनी पे, दोनों चीजें पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस दुनिया के किसी भी काम में, नॉट इवन फॉरएवर, मैं आपको फॉरएवर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, इस दुनिया के किसी भी काम में चले जाएं, अगर आपको इस दो चीजों में भरोसा नहीं है, आप इस दुनिया की किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है जी। और यहाँ पे आपको खुद पे भरोसा है, कंपनी पे आप गूगल पे जाके सर्च करें, यूट्यूब पे जाके सर्च करें, है ना। हम लोग तो आपको थोड़ा बहुत गाइड कर ही रहे हैं। इन चीजों के बारे में जब सर्च करोगे ना तो आपको बिलीव बढ़ेगा। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अपने आप को और अपनी कंपनी को, थोड़ा टाइम दीजिए। आज 1-1.5 घंटा 2 घंटा अकेले में बैठिए, वीडियोस वगैरह अवॉइड करके ना कंपनी के बारे में स्टडी कीजिए, तो आपका बिलीव सिस्टम ना पता नहीं कहां से कहां बढ़ जाएगा अच्छे तरीके से। तो उसके बाद जो मेन स्लाइड है, डू यू नो, है ना, अगर हमें अपनी वाई पता है ना, कि अगर मेरे को अपना रीजन पता है कि मैं फॉरएवर को स्टार्ट क्यों कर रहा हूं, तो मेरे को हाउ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाउ बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए। वाई क्या होता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। अगर मेरे को ये पता चल जाए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं तो कैसे होगा, वो बहुत इजी हो जाता है। मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मेरे घर से दिल्ली 200 किलोमीटर दूर है, ठीक है जी, मेरे घर से दिल्ली 200 किलोमीटर दूर है। अगर मेरे पास कोई रीजन नहीं होगा दिल्ली जाने का, क्या मैं दिल्ली जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। अगर मेरे को कोई मतलब ऐसे ही बोल दे कि चल दिल्ली चलेगा, तो मैं कभी जाऊंगा दिल्ली? बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को कोई रीजन ही नहीं है वहां जाने का। अगर मेरे को रीजन मिल जाए, अगर मेरे को कोई बंदा बोल दे कि भाई दिल्ली के अंदर ना अगर तू जाएगा ना, वहां पे एक पार्क है और उस पार्क में ना 50 लाख रुपया गड़ा हुआ है और ये एड्रेस है, तू वहां पे जाके वो 50 लाख रुपए निकाल के लिया, खोद के लिया। अब मेरे पास क्या हो गया? रीजन हो गया।
मेरे पास रीजन हो गया कि मैं दिल्ली क्यों जाऊंगा, ठीक है ना। अब फिर मैं अगर घर से निकलूंगा, मेरे पास रास्ते में 1000 चैलेंजेस आए, फिर मैं 1000 चैलेंजेस को पार करके भी दिल्ली पहुंच जाऊंगा। कैसे? अगर सपोज करो मेरे को पता लग गया कि वहां पे दिल्ली में कोई पार्क है, उस पार्क में 50 लाख रुपए गड़ा हुआ है, और अगर उस दिन ट्रेन की हड़ताल हुई, ट्रेन बंद हुई, तो मैं बस से जाऊंगा। अगर बस बंद हुई तो मैं टैक्सी करके जाऊंगा। अगर टैक्सी बंद हुई तो मैं लिफ्ट करके जाऊंगा। अगर लिफ्ट नहीं मिली तो मैं पैदल जाऊंगा, साइकिल पे जाऊंगा, मोटरसाइकिल पे जाऊंगा, जैसे भी जाऊंगा, पर मैं दिल्ली पहुंचूंगा, क्योंकि मेरे को रीजन पता लग गया मेरे को दिल्ली पहुंचना क्यों। राइट? अभी सबसे पहले आपको यह चीज क्लियर करनी है कि आप फॉरएवर के अंदर काम करना आप लोगों ने स्टार्ट तो कर दिया है, पर फॉरएवर में आप काम क्यों कर रहे हो, रीजन क्या है। ठीक है जी। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं आपके। बहुत सारे रीजंस कैसे हो सकते हैं कि आपको जॉब करना पसंद नहीं है, जैसे मेरे को जॉब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे को किसी के नीचे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है जिंदगी के अंदर, ठीक है ना। वहां पे मैंने 7 साल मजबूरी में जॉब की, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। पर जब मेरे को फॉरएवर मिली, मेरे को क्लियर हो गया कि ये मेरे लिए मेरा खुद का काम है, और मेरे को यहाँ पे किसी के नीचे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा खुद का काम है। तो मेरे को रीजन मिल गया कि मैं फॉरएवर क्यों करूं। ठीक है जी। आप लोगों का रीजन हो सकता है कि आपको लग्जरी लाइफ पसंद है, लग्जरी गाड़ियां लेना पसंद है, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां, ऑडी जैसी गाड़ियां चलाना पसंद है। तो अगर आपको वो चीजें पसंद है, तो आप चेक करें कि आपको फॉरएवर के अलावा क्या कोई और ऑप्शन है जहां से आप वो सारी चीजें मेहनत करके अचीव कर सकते हैं कुछ टाइम के अंदर, 2 4 5 साल के अंदर। तो शायद आपका वो रीजन पक्का हो जाएगा। शायद आपको घूमना फिरना पसंद होगा बाहरले देश के अंदर। शायद आपका विजन होगा कि मेरे को बाहरले देश जाना है, मेरे को घूमना फिरना है, मेरे को अपनी लाइफ बनानी है बढ़िया तरीके से। ये रीजन हो सकता है। अगर आप लोगों को अपनी वाय पता लग गई, शायद काफी लोगों को होगा कि मेरे को अपने बच्चों का, मेरे को अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना है। राइट? काफी लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, काफी लोगों को रहता है कि मेरे को यार कभी भी मतलब पैसे की वजह से टेंशन नहीं लेनी। हर एक इंसान का एक अलग रीजन होता है। आपको अपना वो रीजन ढूंढना है। अगर आपको वो अपना रीजन मिल गया ना कि मेरे को क्यों करनी है फॉरएवर, अगर क्यों पता लग गई ना, तो कैसे होगी फिर उसकी टेंशन ना लो। मैं आपको अभी भी एग्जांपल देके बता रहा हूं। आपके घर से 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, 1000, 5000 किलोमीटर दूर अगर आपको बोल दिया जाए ना कि आपको अपने घर से मुंबई पहुंचना है, और मुंबई जाके आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, लिटरली बोल रहा हूं, लिटरली बोल रहा हूं, चाहे जहाज भी ना चलते हो, चाहे ट्रेन भी ना चलती हो, चाहे सारा इंडिया बंद हो, पूरे इंडिया में लॉकडाउन हो, आप फिर भी कुछ भी जुगाड़ लगा के आप मुंबई पहुंच जाओगे। मैं गारंटी दे के बोल सकता हूं ये चीज। अगर आपको ये पता लग जाए ना आपको मुंबई पहुंचना क्यों है, 1 करोड़ रुपया अगर आपको पता लग जाए वहां पे 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है, आप कुछ भी करके मुंबई पहुंच जाओगे, क्योंकि आपका रीजन क्लियर है कि मुंबई जाके मेरे को क्या मिलने वाला है, 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है। दैट इज व्हाट आई वांट टू टोल्ड यू हियर कि अगर आपको अपना रीजन पता लग गया ना कि आज के 1 साल के बाद अगर मैं मैनेजर बन जाता हूं, तो मैनेजर के बाद मेरी जो पर मंथ इनकम रहेगी वो कितनी रहेगी, 1-1.5 लाख रुपया। तो आपको अगर वो रीजन क्लियर हो गया ना कि मेरे को फॉरएवर में आके मिलने क्या वाला है, तो कैसे होगा वो बड़ी मैटर नहीं करता। जितने भी चैलेंजेस आएंगे, पूरी दुनिया में दोबारा से लॉकडाउन लग गया ना, फिर भी आप मैनेजर बन जाओगे, क्योंकि आपको रीजन पता लग जाएगा कि फॉरएवर में काम करके मेरे को मिलने क्या वाला है। ठीक है जी। When why is clear, then how is very easy। जैसे मैंने अभी आपको सारी एग्जांपल दी, अगर आपकी why क्लियर है ना, तो how की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी why स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी। आपके जो ड्रीम्स है ना, उनको ड्रीम्स को दोबारा याद करना पड़ेगा। अच्छा सच में बताऊं, काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे इस मीटिंग के अंदर जिनके शायद ड्रीम मर चुके होंगे, है ना। होता है ना टाइम के अकॉर्डिंग, जिसकी बंदे की एज 25 26 30 साल के आसपास हो जाती है ना, तो उसके ड्रीम मरने स्टार्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको पता लगना स्टार्ट हो जाता है मार्केट में जॉब करके ड्रीम पूरे नहीं हो सकते, मार्केट में छोटा मोटा काम करके ड्रीम पूरे नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं वो ड्रीम लोगों के मरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपके ड्रीम कहीं ना कहीं मर चुके हैं, अगर आपके ड्रीम कहीं ना कहीं डाउन आ चुके हैं, भूल चुके हैं, आप उनको ड्रीम्स को याद करें दोबारा। जो आपने स्कूल कॉलेज टाइम के अंदर देखे थे ना, वो सारे ड्रीम्स दोबारा याद करें कि हाँ मेरे को वो गाड़ी लेनी है, मेरे को वैसा घर बनाना है, मेरे को वहां पे घूमने जाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। वो सारे ड्रीम याद करें। इस दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी अगर मैं मेगा बिल्डिंग्स वगैरह की बात करूं, कोई भी चीज की बात करूं, कि अगर मैं ताजमहल की बात करता हूं, अगर ताजमहल की मैं बात करूं, सबसे पहले ताजमहल कहां पे बना था?
सबसे पहले ताजमहल बना था किसी के दिमाग में। सबसे पहले वो कहां पे बना था? किसी में दिमाग में। आपको भी सबसे पहले अपने ड्रीम्स ना अपने दिमाग में याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और दूसरी बार ताजमहल बना था फिर पेपर के ऊपर, कागज पेन कागज कलम के ऊपर। आपको अपने सारे ड्रीम्स फिर लिखने पड़ेंगे, क्योंकि एक लाइन बोली जाती है इंग्लिश के अंदर, रिटन वर्ड्स हैव मैजिकल पावर, कि अगर आप कोई भी चीज को लिख देते हो ना तो उसके पूरे होने के चांसेस 50-60 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। कि जो भी आपने कोई अपना चीज लिख दी ना तो उसके पूरे होने के चांसेस बहुत ज्यादा गुना बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले कोई भी ड्रीम बनेगा दिमाग के अंदर, फिर बनेगा पेपर के ऊपर, फिर वो रियलिटी के अंदर कन्वर्ट होता है। तो आप इस दुनिया की कोई भी बिल्डिंग उठा ले, है ना, बुर्ज खलीफा उठा लें, अलांटे मॉल उठा लें, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं या बड़े बड़े पूल्स होते हैं या जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सबसे पहले कहां पे बनते हैं? दिमाग के अंदर। फिर वो बनते हैं पेन डायरी पेपर के ऊपर, और फिर वो रियलिटी के अंदर कन्वर्ट होते हैं। सेम आपके ड्रीम्स भी ऐसे ही कन्वर्ट होंगे रियलिटी के अंदर। पहले आपको दिमाग में सोचना है कि मेरे को क्या चीज चाहिए, फिर वो सेम टू सेम एज इट इज डायरी पे उतारना है, और उसके बाद वो उसके ऊपर मेहनत करनी है, उसके ऊपर लगा रहना है, लगा रहना है, लगा रहना है, और कुछ टाइम के अंदर आपके ड्रीम्स पूरे होने स्टार्ट हो जाएंगे। डिसीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, स्ट्रांग होना। मैं एक चीज चेक करता हूं, हम लोग जो इंडिया से रहने वाले हैं ना, सबसे पहले तो हम लोग ना ख्यालों के अंदर बहुत रहते हैं। हम लोग थोड़ा ना मतलब हवा में बहुत रहते हैं, हमें थोड़ा सा हवा से बाहर आना पड़ेगा। अगर आज आप फॉरएवर कर रहे हो, मेरी बात अंडरस्टैंड कीजिएगा, आप लोगों का डिसीजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। मैं एक चीज चेक करता हूं, फॉरएवर के अंदर जब कोई भी बंदा नया नया ज्वाइन होता है तो काफी लोगों से बड़ा इंस्पायर होता है, और इंस्पायर होके क्या काम करते हैं, हम अपने ड्रीम बनाते हैं कि मैं मर्सिडीज गाड़ी लूंगा, मैं बीएमडब्ल्यू गाड़ी लूंगा, मैं क्रेटा लूंगा, मैं वर्ना लूंगा, मैं वैसा घर बनाऊंगा, मैं वहां पे घूमने जाऊंगा। पहले 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने हम बहुत ज्यादा इंस्पायर रहते हैं और हम लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। पर जब 1 महीने के बाद थोड़े बहुत चैलेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि कॉमन सी बात है दोस्तों, इस दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जहां पे आपको काम करने के टाइम में चैलेंज ना आए, राइट। इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हो तो वहां पे चैलेंज नहीं आता क्या? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हो क्या वहां पे चैलेंज नहीं आता क्या? अगर आपने कोई फ्रिज खोला ठीक करने के लिए, तो आपने देखा होगा काफी बार क्या होता है, जब नया नया कोई बंदा फ्रिज वगैरह या कोई टीवी वगैरह ठीक करने लगता है तो उससे काफी सारी चीजें उल्टी भी होती है, खराब भी हो जाती हैं। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं, सपोज करो आपने कोई बिजली की वायरिंग वगैरह वाला काम स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में उस बंदे को करंट लगता है कि नहीं लगता है? बहुत बार मैंने देखा है लोगों को करंट लगता है। बहुत सारे लोग हैं जो मिस्त्री का काम करते हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने, ऊपर से गिर जाते हैं, उनकी हड्डियां टूट जाती हैं। क्या उनको चैलेंजेस नहीं आते? अगर कोई बंदा पॉलिटिक्स में खड़ा हुआ है तो जरूरी थोड़ी है कि वो हर बार जीतेगा ही। वो करोड़ों रुपए लगाते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, और काफी बार लाखों रुपए लगा के भी वो हार जाते हैं। क्या उनको चैलेंजेस नहीं आते? जब आप घर से मोटरसाइकिल लेके निकलते हो, या जितने भी लोग घर से मोटरसाइकिल या गाड़ियां लेके निकलते हैं, क्या उनको चैलेंजेस नहीं आते रोड के ऊपर? इस दुनिया का कोई ऐसा काम बताओ जहां पे चैलेंजेस ना आए। क्या आज चैलेंजेस जब आते हैं क्या हम उस काम को क्विट कर देते हैं? नहीं, हम उस पर लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, क्योंकि हमारा डिसीजन स्ट्रांग होता है। पर यहाँ पे जब हम लोगों को चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे जो कच्चे पापड़ होते हैं, जो मतलब ढीले ढाले बंदे होते हैं ना, वो क्विट कर देते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रांग डिसीजन नहीं होता। जो उनका डिसीजन है ना वो कच्चा पक्का होता है। क्यों कच्चा पक्का होता है? दो चीजों की वजह से, ना खुद पे भरोसा है ना अपने काम पे भरोसा है। जब आपको इन दोनों चीजों पे भरोसा हो गया ना, खुद पे और अपने काम पे, तो आपका डिसीजन अमला हो ही नहीं सकता, आप कच्चे पापड़ हो ही नहीं सकते। आप आपका डिसीजन जो है ना ऐसा स्ट्रांग रहेगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप खड़े रहेंगे। अगर आपको अपनी वाई क्लियर है कि फॉरएवर में 1 साल काम करने के बाद, 1.5 साल काम करने के बाद मेरे को मिलने क्या वाला है, मेरा बनने क्या वाला है, अगर आपको वो चीज क्लियर हो जाए ना, तो आपका डिसीजन स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि आपका विजन डिसीजन स्ट्रांग है ना दोस्तों। एक चीज बताता हूं, आज से तकरीबन 200-250 साल पहले एक इंसान ने जन्म लिया जिसका नाम था थॉमस एडिसन, ठीक है जी। और उसने एक दिमाग के अंदर बात सोची कि मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा, बल्ब बनाऊंगा जिससे अंधेरे के अंदर रोशनी हो जाएगी। और वो बंदा हजारों बार फेल हुआ,
चाहता तो वो भी डिमोटिवेट हो जाता, डिमोरलाइज हो जाता। अगर वो डिमोटिवेट या डिमोरलाइज हो जाता या नेगेटिव हो जाता, क्या आज उसको दुनिया जानती? बिल्कुल भी नहीं। थॉमस एडिसन को कोई भी नहीं जानता, पर उस बंदे ने वो करके दिखाया, बल्ब बनाया, और आज उस इंसान को मरे हुए पता नहीं कितने ही साल हो चुके हैं, आज उस इंसान को पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं। राइट? रीजन क्या है? क्योंकि उस बंदे का जो डिसीजन था वो बहुत स्ट्रांग था। राइट ब्रदर्स, जब उन्होंने एक जहाज बनाने की कोशिश की थी, तो उन लोगों को बहुत सारे लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। अच्छा, ऐसा थोड़ी था कि उन्होंने सामान उठाया, जहाज बनाया और पहली बार में जहाज उड़ गया होगा। ऐसा नहीं था दोस्तों, पहली बार में जहाज नहीं उड़ा होगा, इतना मेरे को भी पता है और इतना आपको भी पता है। जहाज उड़ाने के लिए पता नहीं उनको कितनी बार चोट लगी होगी, पता नहीं कितने बार वो गिरे होंगे, और पता नहीं कितने बार उनका मजाक उड़ाया गया होगा। पर आज वो इंसानों को मरे हुए पता नहीं कितने ही साल हो चुके हैं, पर आज भी उनका नाम याद है लोगों को। रीजन क्या है? उनका स्ट्रॉन्ग डिसीजन। उनका स्ट्रॉन्ग डिसीजन था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक उन्होंने करना नहीं है तब तक उस काम को छोड़ेंगे नहीं। और आज आपके सामने है ऐसे से लेजेंड्स का आपको नाम याद है। रीजन क्या है उसके पीछे? क्योंकि उन बंदों का जो डिसीजन था ना अपने काम करने को लेके, वो बहुत स्ट्रांग था। दोस्तों एक बात याद रखें हमेशा, मैं आपको हमेशा ये चीज बोलता हूं, वैसे अक्सर मैं मीटिंग्स में ये चीज दोहराता रहता हूं, जिंदगी ना हमें एक बार मिली है, जिंदगी सिर्फ एक बार मिली है। और अगर हम उस जिंदगी को ना ऐसे ही घटिया तरीके से जी के वापस निकाल देंगे ना, तो लिटरली बोल रहा हूं, ऐसे आप जिंदगी में आए और ऐसे आप जिंदगी में ना आए एक बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ जब हम आए थे कुछ लोग खुश हुए थे, और जब हम इस दुनिया से जाएंगे कुछ लोग रो देंगे, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काम ऐसा करके जाओ कि नाम बन जाए, और नाम ऐसा करके जाओ कि काम बन जाए। ठीक है ना? तो आपको ऐसा नाम बनाना पड़ेगा कि आप अगर यहाँ पे बैठे हैं ना और दिल्ली में भी आपका नाम ले दिया जाए ना, तो वहां पे भी आपका काम बन जाए। ठीक है ना? तो ऐसे इस तरीके से हमें अपनी जिंदगी के अंदर बढ़िया तरीके से ग्रो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना पड़ेगा। अभी टाइम की वैल्यू समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना? अभी आप लोगों की एज बहुत बढ़िया है, बहुत सारे लोग मेरे को इसमें मीटिंग के अंदर जो दिख रहे हैं वो बहुत ज्यादा यंग है, यंग है। अब यंग टाइम में क्या होता है, हमें ना कहीं टाइम की रिस्पेक्ट नहीं हम लोग करते, है ना? इस दुनिया में दो तरीके के काम होते हैं, एक होता है इंपॉर्टेंट वर्क, एक होता है अर्जेंट वर्क। अच्छा, आप लोगों में से कोई मेरे को मैसेज करके बताएगा कि आपको किस काम को प्रेफरेंस ज्यादा देनी चाहिए, इंपॉर्टेंट वर्क को या अर्जेंट वर्क को? मेरे को जल्दी से मैसेज करके बताएं, जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, आपके हिसाब से कौन से काम को जल्दी ज्यादा करना चाहिए, इंपॉर्टेंट वर्क और अर्जेंट वर्क? ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमेशा इंपॉर्टेंस हमें इंपॉर्टेंट वर्क को देनी चाहिए। इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा होता है? अर्जेंट वर्क वो होता है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मेरे घर के अंदर आज सिलेंडर खत्म हो गया, वो अर्जेंट वर्क है। मेरे घर के अंदर आज राशन खत्म हो गया, अर्जेंट वर्क है। मेरे घर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, छोटी मोटी कोई भी दिक्कत परेशानी हुई, वो अर्जेंट वर्क है ना? पर अगर मैं उस काम को नहीं भी करूंगा तो मेरे अलावा कोई और भी कर लेगा। अगर मैं घर का सिलेंडर नहीं भरवाऊंगा तो मेरे घर में मेरे पापा, मेरी मम्मा, मेरा भाई, कोई भी भरवा लेगा। राइट? अगर मेरे घर में राशन खत्म हो गया तो कोई और भी ले आएगा। वो इंपॉर्टेंट अर्जेंट काम है, पर उस काम को करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। इंपॉर्टेंट काम कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट काम वो होता है जिसको सिर्फ आप ही करोगे, आपके अलावा आपके घर में कोई और नहीं कर सकता। अब फॉरएवर के अंदर अगर मैं बात करूं, जो ये ट्रेनिंग मैं आपको लोगों को दे रहा हूं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज इंपॉर्टेंट कैसे थी? क्या आज मैं ये आपको मीटिंग दे रहा हूं, अगर आज आपको मैं ये मीटिंग ना देता, क्या मेरे अलावा मेरे घर में कोई और मेंबर है जो आपको ये सेम मीटिंग दे पाता? क्या मेरे पापा आपको ये सेम मीटिंग दे सकते थे? नहीं। क्या मेरी मम्मा दे सकती थी? कि नहीं। क्या मेरे भाई, सिस्टर या कोई भी आपको ये मीटिंग दे सकता था सेम एज इट इज? बिल्कुल भी नहीं दे सकता था, क्योंकि ये काम मेरा है, इस काम को सिर्फ मैं ही कर सकता हूं यहाँ पे। ठीक है ना? जो मेरा रोल है मेरी फैमिली में कोई और नहीं निभा सकता, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट काम है। अभी आप लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए अर्जेंट है। बहुत सारे लोगों को इंपॉर्टेंट अर्जेंट के अंदर डिफरेंस ही नहीं पता, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अर्जेंट काम को इतना जरूरी समझते हैं कि वो इंपॉर्टेंट काम करना भूल जाते हैं।
इंपॉर्टेंट काम वो होते हैं दोस्तों जो आपकी जिंदगी बनाते हैं। अर्जेंट काम वो होते हैं जिनको अगर आप नहीं भी करोगे तो वो थोड़े टाइम के बाद कोई और कर लेगा, राइट। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, हमेशा इंपॉर्टेंस दो इंपॉर्टेंट काम को। अगर आपको इंपॉर्टेंट काम को अगर आप इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया अगर आप लोगों ने, तो आप जिंदगी में बहुत बढ़िया तरीके से तरक्की कर लोगे। यहां पे मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, एक इंसान की और एक टाइम की, समय की बहस होगी। इंसान की और समय की बहस होगी, और इंसान समय को बोल रहा है कि समय, टाइम, तू कभी हारता क्यों नहीं है, तू कभी हारता क्यों नहीं है, देख मैं जिंदगी में कितने बार कोशिश करता हूं और कितने बार हार जाता हूं, तू कभी हारता क्यों नहीं है। समय ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, टाइम ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। टाइम ने जवाब दिया, क्योंकि मैं कभी रुकता नहीं हूं इसलिए मैं कभी हारता नहीं हूं। तू बार बार रुक जाता है, काम स्टार्ट करता है, तू रुक जाता है इसलिए तू हार जाता है। मैं कभी रुकता नहीं हूं इसलिए मैं कभी हारता नहीं हूं। आप लोग भी अगर अपनी लाइफ के अंदर रुक रुक के काम करोगे ना, मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, आप लोग भी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर आपको कामयाब होना है तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट काम को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी और लगे रहना पड़ेगा उस चीज के ऊपर। आप लोगों ने कहावत पहले भी सुनी होगी, दोबारा सुना देता हूं कि पड़ा हुआ पत्थर पड़ा पड़ा भारी हो जाता है। अगर कोई पत्थर है पिछले 20-25 साल से एक जगह पड़ा है तो पड़ा पड़ा भारी हो जाता है वो पत्थर, ठीक है ना। तो आप लोग भी अगर इस सिस्टम के अंदर 1-1.5 साल लगातार मेहनत करते रहोगे ना, तो आप लोग भी वो सारे गोल्स अपने अचीव कर सकते हो जो आप लोगों ने देखे हैं, जो आप लोगों ने लिखे हैं। उसके बाद अगर आप लोगों ने फैसला कर लिया है कि चलो हम फॉरएवर के अंदर काम करते हैं, तो फॉरएवर में काम करने से पहले सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फॉरएवर के अंदर फैसला कर लिया है काम करने का, तो सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार मैं क्या चेक करता हूं, बहुत सारे लोग हैं जो काम करना तो स्टार्ट कर देते हैं पर बिना सीखे करना स्टार्ट करते हैं, और जिसकी वजह से फिर उनको मार्केट में काफी चैलेंजेस आते हैं और फिर वो हार जाते हैं और वो कहीं ना कहीं फिर क्विट कर देते हैं। मैं आपको यहाँ पे कहानी सुनाना चाहूंगा और कहानी के बाद मैं आपको आगे लेके चलूंगा। एक बार क्या हुआ इस दुनिया के, मतलब एक बार क्या हुआ, पुराने टाइम के अंदर एक राजा था। राजा ने दिमाग में एक बात आई, राजा ने 2 लकड़हारों को बुलाया और दोनों लकड़हारों को एक खुंडी कुल्हाड़ी दे दी, और एक एक खुंडी कुल्हाड़ी दे दी, और एक एक खुंडी कुल्हाड़ी दे के बोला आपके सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है, इतना मोटा पेड़ है, आपने दोनों ने इस खुंडी कुल्हाड़ी से पेड़ को काटना है, और जो आप दोनों में से इस पेड़ को पहले काट देगा, दोनों के सामने एक एक पेड़ था, जो बंदा इस पेड़ को पहले काट देगा उस बंदे को 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। अब दोनों ने कुल्हाड़ी उठाई, अब उसमें से पहले वाले बंदे ने पेड़ को काटना स्टार्ट कर दिया और दूसरे वाले लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को तीखा करना स्टार्ट कर दिया। अब आधा घंटा बीत गया, आधे घंटे में जो पहले वाला था उसने आधा पेड़ काट दिया और दूसरे वाले पे हंसने लग गया कि तू तो पागल है, मैंने देख आधा पेड़ काट दिया है, अब आधा पेड़ रह गया, मैं आधा पेड़ काट के और अपना एक 10 लाख रुपए का इनाम जो लेके अपने घर पे चला जाऊंगा और तू हार जाएगा। और दूसरे वाला था वो कुल्हाड़ी तीखी कर रहा था, इतने में उसकी कुल्हाड़ी तीखी हो गई और उसने तीखी कुल्हाड़ी को उठाया और पेड़ काटना स्टार्ट किया। जो पेड़ उसने आधे घंटे में आधा काटा था, इसने 10 मिनट के अंदर पूरा पेड़ काट दिया। 10 मिनट के अंदर पूरा पेड़ काट दिया और पूरा पेड़ काट के इनाम लेके घर चला गया। अब यहां से आपको एग्जांपल क्या मिलती है, कई बार हम मार्केट में जाके काम करना स्टार्ट कर देते हैं बगैर नॉलेज के। अपनी जो कुल्हाड़ी है, जो हमारा दिमाग है, इसको हम तीखा नहीं करते, इसको हम शार्प नहीं करते और हम लगे रहते हैं लगे रहते हैं लगे रहते हैं। और जब हम मार्केट में जाके लगे रहेंगे, हमारे वहां पे मेहनत ज्यादा लगेगी, रिजल्ट कम आएगा। मेहनत ज्यादा लगेगी, रिजल्ट कम आएगा, और उसके बाद हम पता क्या बोलते हैं, सर ये काम बड़ा मुश्किल है, हो नहीं रहा। क्यों ना हम एक काम करें, पहले अपनी जो कुल्हाड़ी है इसको तीखा कर लें। अगर कुल्हाड़ी तीखी हो जाएगी तो आप मार्केट में जाओगे ना, कोई भी चैलेंज आएगा आप एकदम से उसको काट दोगे, कोई भी चैलेंज आएगा उसको आप एकदम से क्लियर कर लोगे। ट्रेनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। फर्स्ट लर्न देन अर्न, अटेंड रेगुलर एंड ट्रेनिंग्स, है ना। अगर मैं आपको बोलूं, बहुत सारे हमारी टीम में ऐसे लोग भी होते हैं जिन लोगों को पता क्या लगता है, मेरे को सब कुछ आता है। इस दुनिया में 2 चीजें होती हैं दोस्तों, या तो आपको सब कुछ आता है या आपको अभी कुछ और सीखने की जरूरत है। अगर आपको सब कुछ आता है तो आपके पास आज के टाइम में दुनिया की सारी खुशियां होनी चाहिए थी। क्या आपके पास आज दुनिया की सारी खुशियां हैं?
अगर आपके पास आज दुनिया की सारी खुशियां हैं, दैट मीन्स आपको सब कुछ आता है। और अगर अभी आपके पास दुनिया की सारी खुशियां नहीं है, तो अभी आपको थोड़ा और सीखने की जरूरत है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं, अगर आज आप फॉरएवर में कामयाब हैं, अगर आप मैनेजर बन चुके हैं, और अगर आज आप 1-1.5 लाख पर मंथ कमा रहे हैं, दैट मीन्स अभी आपको थोड़ा सीखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जितनी आपको नॉलेज है उससे आपको 1-1.5 लाख आता रहेगा। पर अगर अभी आपकी ट्रेनिंग्स, अगर आपको 1-1.5 लाख रुपए नहीं आ रहा, अगर आप अभी अपने सारे ड्रीम फुलफिल नहीं किए, अभी आप मैनेजर नहीं बने, तो कम से कम अभी आपको सीखने की जरूरत है दोस्तों। अगर आपको सब कुछ आता होता तो आपके ड्रीम पूरे हो चुके होते। ठीक है ना। हमारी बहुत तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं, बीओपीपी, हाउ फॉरएवर, व्हाई फॉरएवर, प्रोडक्ट नॉलेज, मार्केटिंग प्लान, प्रिंसिपल्स। कम से कम एक एक ट्रेनिंग को आपने 20-20 बार अटेंड करना है। एक एक ट्रेनिंग को 20-20 बार अगर आप अटेंड करोगे ना, तो आपको वो ट्रेनिंग रट जाएंगी, और रट जाएंगी ना, तो मार्केट में जो भी आपको चैलेंजेस आएंगे ना, आप आराम से उन अपना चैलेंजेस को अपना वो कर पाओगे। ठीक है जी। बी ऑलवेज रेडी एक्साइटेड टू, अपना जो हमारी ट्रेनिंग होती है उसके लिए हमेशा हमें रेडी रहना है, एक्साइटेड रहना है, और बढ़िया तरीके से हेडफोन वगैरह लगा के प्रॉपर। देखो दिन में 2 या 3 घंटे की ट्रेनिंग होती है, एक सुबह 12 से 1 बजे तक, 6 से 7 बजे तक, और कई बार होती है 8 से 9 बजे तक। ठीक है ना। तो 3 घंटे की ट्रेनिंग होती है। और जो भी आप लोग कर रहे हैं, जो भी आप अभी जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं, क्या आपको नहीं लगता 1-1.5 लाख रुपए कमाने के लिए आपको दिन में 3 घंटे निकाल लेने चाहिए कि नहीं निकाल लेने चाहिए? अगर आपको दिन में 3 घंटे निकाल के आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो रही है, अगर आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, तो आपको 3 घंटे नहीं निकालने चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद हमेशा अपने सीनियर्स के साथ कनेक्टेड रहना है। क्लियर योर ऑल डाउट्स एंड योर डिसीजन विल बी, अपना हमने क्या करना है, अपने सारे डाउट्स जो हैं, अपने अपने जो अपलाइन है, जो आपके सीनियर है, उनके साथ बैठ के क्लियर करने हैं। आपके काफी सारे क्वेश्चन होंगे कि सर ये है, वो ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे आपके डाउट्स होंगे, मेरे को पता है। पर अगर आप उन डाउट्स को अपने तक ही रखोगे और खुद के क्वेश्चन का जवाब खुद ही दोगे, तो क्या आपके क्वेश्चन का जवाब मिल पाएगा? जी बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको आपके क्वेश्चन का जवाब चाहिए, तो आपको एक सक्सेसफुल पर्सन से, जो बंदा इस काम के अंदर सक्सेसफुल है, उस बंदे से अगर आप उसके जवाब मांगोगे, तो आपको जवाब आराम से मिल जाएंगे। कॉल योर सीनियर्स डेली बेसिस, है ना। हमें डेली बेसिस पे अपने सीनियर्स के साथ बात करनी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम सीनियर्स के साथ डेली बेसिस पे बात नहीं करेंगे ना, तो देखो जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप जैसे लोगों के बीच में रहोगे ना, वैसे ही बन जाओगे। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहोगे, तो आप देखो, ज्यादातर आप अगर स्कूल में जाते हैं, आपके मम्मी पापा आपको क्या बोलते हैं? जब हम स्कूल में जाते थे, हमारे मम्मी पापा में क्या बोलते थे कि बेटा स्कूल के ना सबसे मॉनिटर बच्चे के पास जाके बैठी हो, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में तेज है, और तू उसके पास बैठेगा तो तेरे दिमाग में भी वैसे ही बातें आएंगी। ठीक है ना। तो आप मेरे को एक चीज बताएं, वैसे अपनी जिंदगी में आप किस इंसान के पास जाके ज्यादा रहना पसंद करोगे, जो सक्सेसफुल है या जो अनसक्सेसफुल है? तो आप लोग सब लोग बोलोगे यार सक्सेसफुल के पास। तो जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपको अभी समझा रहे हैं, मैं हो गया, जो भी आपके सीनियर्स हैं, जिनके आपके पास फोन नंबर है, तो वो सक्सेसफुल है लाइफ के अंदर। सही बोल रहा हूं? तो आपको उनके साथ कनेक्टिविटी ज्यादा रखनी चाहिए या कम रखनी चाहिए, बताने की जरूरत नहीं है। वैसे आप इतने समझदार हैं मेरे ख्याल से। पर कई बार हम उनके पास बैठने की बजाय ना, अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके पास रहना ज्यादा पसंद करते हैं, और जिसकी वजह से हम जिंदगी में बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते। नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, काम के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में। अगर आपको इन 3 चीजों के बारे में नॉलेज हो गई ना प्रॉपर तरीके से, तो मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूं कि आप लोग ना कंपनी के बारे में, अगर इन 3 चीजों के बारे में अगर आपने नॉलेज ले ली ना, प्रोडक्ट प्लान और प्रोफाइल के बारे में, 3 P's के बारे में अगर आपने नॉलेज ले ली, लिटरली बोल रहा हूं, आप ना बिल्कुल अपना, आपका ओवरव्यू बिल्कुल, जो आंखों की जो है ना कंपनी को देखने का नजरिया, वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, यूज द प्रोडक्ट। क्योंकि दोस्तों देखो, आपको थ्योरिकल नॉलेज हम लोग दे सकते हैं, कंपनी के बारे में नॉलेज आप गूगल वगैरह पे जाके सर्च कर सकते हो, पर जब तक आप प्रैक्टिकल नॉलेज उस चीज के बारे में नहीं लोगे, तो क्या आप लोगों को पूरे कॉन्फिडेंस से उस काम के बारे में बता पाओगे?
बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब तक हम उन चीजों के बारे में हमें प्रैक्टिकली पता नहीं होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। मेरे पास अगर कोई बाइक है, सपोज करो आप लोगों के पास स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, आपने स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चलाया, अगर मैं अभी आपको पूछूं स्प्लेंडर में कितने गियर होते हैं ना, आप फट से बोलोगे 4 गियर होते हैं, क्योंकि आपने स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चलाया है तो आप एकदम से बोलोगे 4 गियर होते हैं। पर अगर मैं आपको पूछूं एक हार्ले डेविडसन जो बाइक होती है उसमें कितने गियर होते हैं, तो आप लोग बोलोगे मेरे को नहीं पता, क्योंकि हम लोगों ने नहीं चलाई। अगर चलाई होगी तो आप फट से बोल दोगे कि इतने गियर होते हैं, और अगर नहीं चलाई होगी तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम बोलेंगे 5 होते होंगे या 6 होते होंगे या 7 होते होंगे या 8 होते होंगे। हमें कंफर्म नहीं पता। कंफर्म क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने नहीं चलाई। अभी सेम एज इट इज, अगर आपने ये प्रोडक्ट यूज किए हैं, जैसे सपोज करो हमारा एलोवेरा जेल है, अगर आपने यूज किया है, आपको किसी ने पूछ लिया कि भाई इसका टेस्ट कैसा होता है, तो आप फट से बता दोगे इसका टेस्ट भाई कसेला कसेला सा होता है, थोड़ा खट्टा खट्टा सा होता है। आप एकदम से बता दोगे क्योंकि आपने यूज किया है। पर अगर आपने यूज नहीं किया होगा तो आप अंदाजा लगाओगे, आप बोलोगे शायद मीठा होता होगा, शायद खट्टा होता होगा, शायद फीका होता होगा, कुछ भी आप अंदाजा लगाओगे। ठीक है ना? हमें प्रोडक्ट यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सच बोल रहा हूं, अगर आप प्रोडक्ट यूज करोगे, रिजल्ट देखना आपको कितने बढ़िया आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद प्रोडक्ट यूज करने के बाद हमने क्या करना है, लोगों के साथ उन प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे करके शेयर करना है। उनके जो प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स हैं वो लोगों के साथ शेयर करने हैं। हमारा काम ही यही है दोस्तों, हमारा टास्क ही यही है। फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट देन शेयर द प्रोडक्ट। पहले हमने प्रोडक्ट यूज करने हैं, फिर हमने प्रोडक्ट शेयर करने हैं, और धीरे धीरे करके मतलब 5 7 10 दिन के अंदर अंदर अपना 2cc लेवल जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है वो क्लियर करना है। आप लोग कोशिश करें कि जो आपका ये 2cc लेवल है, इस महीने के मतलब अपना 25 तारीख से पहले पहले आप अपना 2cc 26 तारीख से पहले पहले आप अपना 2cc लेवल डन करें। जितना जल्दी हो सकता है, मतलब आप उतना जल्दी आप अपना 2cc लेवल कंप्लीट करें, जिससे आपका बेनिफिट्स हो जाएगा। अब हमें डूज एंड डोंट्स समझने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें यह पता लग गया, डूज एंड डोंट्स पता लग गया कि क्या करना जरूरी है क्या करना नहीं जरूरी है, तो आप 100% इस चीज के अंदर सक्सेसफुल हो जाएंगे। सबसे पहले टाइम वेस्ट करना छोड़ना पड़ेगा। जो हम टाइम वेस्ट करते हैं, अभी आईपीएल आने वाला है, पता नहीं आ चुका है, मैं कभी देखता नहीं हूं, वैसे मेरे को कभी अभी थोड़े दिन पहले सुनने को मिला था कि आईपीएल आने वाला है। तो अगर आप आईपीएल देखोगे, क्या आपको कभी पैसा आएगा? बिल्कुल भी नहीं। आप पिछले 5-6 साल से मैच देख रहे हैं, क्या कभी आपको पैसा आया? नहीं। मैच देखने का आपको पैसा नहीं आया, पर मैच खेलने वालों को 5-5 10-10 करोड़ रुपए मिलते हैं। ठीक है जी। आप कोई मूवी देखते हैं, क्या कभी आपको पैसा मिला? नहीं। पर वो मूवी बनाने वाले को 5-5 6-6 करोड़ रुपए मिलते हैं। आप जो कोई भी मतलब टाइम वेस्टिंग वाला गेम खेलते हैं, क्या आपको गेम खेलने का कभी पैसा आया? नहीं। पर जो बंदे ने गेम बनाई है या जो इंटरनेट के मालिक हैं, उनको 5-5 6-6 करोड़ रुपए रोज का बचता है। हमें अपना टाइम वेस्ट करना है। जो हम ऐसी चीजें हैं जो हमारा टाइम वेस्ट करनी है, क्योंकि देखो दोस्तों, मैं अगेन वही चीज दोबारा बोलना चाहूंगा, जिंदगी एक बार मिली है, और आप मानो या ना मानो, रोज आपका जो टाइम आपको भगवान ने दिया है ना, वो निकलता जा रहा है निकलता जा रहा है निकलता जा रहा है। आप उसको यूज कर लोगे तो बहुत बढ़िया, यूज नहीं करोगे वेस्ट तो वो हो ही रहा है। ठीक है ना? तो बहुत बढ़िया तरीके से इस चीज के लिए अपना लेवल अपने स्ट्रिक्ट रहे, है ना? सेट योर बिजनेस गोल्स, अपने बिजनेस गोल सेट करें, नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग करें कि मेरे को कौन सा नेक्स्ट लेवल और कितने टाइम के अंदर अंदर डन करना है। आप एक डायरी लें और डायरी पेन पे अपने गोल सेट करें, है ना? पहले तो आपने ड्रीम गोल सेट करने हैं कि आपको क्या चीज चाहिए, और उसके बाद आपने अपने बिजनेस गोल सेट करने हैं कि मैंने जो मेरा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है वो 5 दिन में डन कर लेना है, 10 दिन में डन कर लेना है। वो कैसे होगा? वो आप अपने सीनियर्स के साथ बैठ के डिस्कस करें। फिर वो जो सुपरवाइजर लेवल है वो मैंने कितने दिन में डन कर लेना है। फिर जो असिस्टेंट मैनेजर लेवल है वो कितने दिन में डन कर लेना है। और फिर जो मेरा मैनेजर लेवल है वो मैंने कितने महीने के अंदर अपना डन कर लेना है। ठीक है जी। साल पे नहीं लेके जानी बात, कोशिश करना है कि अगर आज आपने ज्वाइन किया है तो 7 8 9 महीने के अंदर अंदर आप अपना मैनेजर लेवल डन करें। जैसे मैं इस सिस्टम में 9 महीने में मैनेजर बन गया था। ठीक है जी। उसके बाद करना क्या है, व्हाट टू डू, है ना? नंबर ऑफ बिजनेस प्लान इन अ मंथ। पहले हमने लिखना है कि एक महीने में कितने लोगों को इस काम के बारे में बताना है।
फिर नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स, उनमें से कितने लोगों को ज्वाइन होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट शेयरिंग, कितने लोगों के साथ हम लोगों ने प्रोडक्ट शेयर करना है, और नंबर ऑफ सीसी डन। हमेशा हमने कोशिश करना है कि अगर पिछले महीने में हमारा 1 सीसी डला था तो इस महीने 2 डलवाएंगे, अगले महीने 4 डलवाएंगे, अगले महीने 6 डलवाएंगे, 8 डलवाएंगे। वो रेशो बढ़नी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी रेशो कम हो, पिछले महीने 4 डले थे तो इस महीने 2 नहीं डलने चाहिए, अगले महीने 8 डलने चाहिए या 15 डलने चाहिए, ऐसे करके आपके सीसी डलने चाहिए। टू डू लिस्ट जो करना ही करना है हम लोगों को पक्का, जो श्योर है। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुके हैं तो हमें ये कुछ काम करने बहुत ज्यादा जरूरी है। मेक योर लिस्ट, मिनिमम 100% की, 100 लोगों की हमने लिस्ट बनानी है, वो पक्का बनानी है, आज ही बनानी है। ठीक है जी। लर्न हाउ टू इनवाइट एंड फॉलो, सीखे कि हमने लोगों को कैसे इनवाइट करना है मीटिंग में, क्योंकि अगर आप बिना सीखे लोगों को मीटिंग में इनवाइट करोगे, लोग मीटिंग में आ तो जाएंगे पर आपकी बात को अच्छे से सुनेंगे नहीं। लर्न बिजनेस प्रेजेंटेशन, कि कैसे लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन देनी है वो सीखें। चेंज योर हैबिट्स, सुबह उठने की हैबिट, रात को सोने की हैबिट, जो फालतू के हम बेकार टाइम वेस्ट करते हैं वो हैबिट्स छोड़ें, और ऐसी हैबिट्स डालें जो आपको जिंदगी में ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करें। जो अमीर लोग हैबिट्स रखते हैं वो हैबिट्स रखें, ठीक है ना, गरीब लोगों वाली हैबिट्स ना रखें। फॉलो योर सीनियर्स गाइडेंस, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप डिजिटली काम करना चाहते हैं तो कोशिश करें आप लोगों की जो प्रोफाइल्स हैं वो बिल्कुल ही सोशल मीडिया, बिल्कुल ही आपकी एक जेन्युइन प्रोफाइल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने 4 फोटोज अपनी डाली हुई हैं, 5वीं फोटोज आपने कोई ऐसी फोटो डाली हुई है जो आपकी प्रोफाइल को खराब कर रही है। मैं चेक करता हूं काफी बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे हैं इस मीटिंग के अंदर, जो लोग डिजिटली काम कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल के अंदर 10 फोटोएं बहुत बढ़िया डाली हुई हैं, पर 11वीं जो फोटो है ना उसने खेतों में खड़े होकर खिंचवा रखी है। तो खेतों में खड़ी होकर खिंचवाओगे तो शायद आपकी प्रोफाइल में थोड़ी सी कमी रह जाएगी। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आप चेक करें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो किस तरीके से फोटो खिंचाते हैं, किस तरीके से सोशल मीडिया पे फोटो डालते हैं, किस तरीके से एक्टिव रहते हैं। ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर आप लोगों को सोशल मीडिया से रिजल्ट चाहिए तो आप लोगों को पहले उस चीज के रूल्स रेगुलेशन समझने पड़ेंगे। अगर आप लोग आने वाले 7-8 महीने के अंदर मैनेजर लेवल डन करना चाहते हैं तो ये आपका एक छोटा सा रोड मैप है कि जिस तरीके से आने वाले कुछ टाइम के अंदर आप अपना मैनेजर लेवल डन कर लोगे। ठीक है जी। फर्स्ट मंथ हमने क्या करना है, जो ये मंथ चल रहा है, इस मंथ के अंदर हमने कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी अपना 2cc लेवल कंप्लीट करना है। सेकेंड मंथ हमने क्या करना है, कोशिश करनी है कि 5 लोगों को अपनी टीम में लेके आना है और उन 5 लोगों का 2cc लेवल डन करना है, जिससे आपके 10cc हो जाएंगे। आपकी टीम के अंदर अगर 5 लोग 2-2cc करेंगे तो आपके कितने सीसी हो जाएंगे, 10cc। थर्ड मंथ यही 2cc वाला अपना 10cc है, इसको खींच के अगले महीने पूरी टीम के साथ 20cc डलवाने हैं। फोर्थ मंथ पूरी टीम के साथ नीचे से नीचे पूरी टीम के साथ कोशिश करना है 40cc डलवाने हैं। फिफ्थ मंथ पूरी टीम के साथ 50cc डलवाने हैं। और सिक्स्थ मंथ यही रेशो घुमा फिरा के ले जाके हम लोगों ने 60cc तक लेके जानी है। अब चौथे महीने 40cc डले थे, 5वें महीने 50cc डले थे, 40 और 50 कितने हो गए, 90। और 6वें महीने 60cc डले थे तो कितने हो गए टोटल, 150। और 150cc में आप 4 मंथ की जो हमारी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप क्या बन जाओगे, मैनेजर बन जाओगे। 7वें महीने में आप मैनेजर लेवल डन कर लोगे अपना। अब बहुत बढ़िया एक स्लाइड लिखी हुई है लास्ट के अंदर, विनर्स आर नेवर क्विट और क्विटर्स आर नेवर विन। जो बंदा पीछे मुड़ मुड़ के देखता है ना बार बार, वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अगर आपको इस दुनिया के अंदर किसी भी कामयाब के अंदर कामयाब होना है, इस दुनिया के किसी भी काम के अंदर अगर आप लोगों को कामयाब होना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस काम को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और फिर एक डिसीजन बनाना पड़ेगा, एक फैसला लेना पड़ेगा कि मैं ये काम करूंगा। ठीक है। और जब एक बार फैसला ले लिया ना तो बार बार पीछे मुड़ के नहीं देखना है।
अगर एक बार फैसला ले लिया कि हाँ मैं ये काम करूंगा, उसके बाद जितने भी चैलेंज आए, जितने भी दिक्कतें, जितनी मर्जी परेशानी आए, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, फिर आपको सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। और अगर आप आगे बढ़ते रहोगे तो आप 100% लाइफ के अंदर कामयाब हो जाओगे। ठीक है ना दोस्तों, तो मैं यही चीज बोलना चाहूंगा और आशा करता हूं जो भी आज मैंने मीटिंग दी है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये मीटिंग आज अच्छी लगी, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करें। मेरा नाम है इंस्टाग्राम पे नीरज धवन 64 करके मेरी आईडी है, नीरज धवन 64 के नाम से मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे। आप मेरे को इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेके मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करें, और चाहे तो मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं वहां पे आप लोग, तो हम लोग वहां पे कनेक्टेड रह सकते हैं। और मेरे को अपने रिव्यूज दें कि आज जो भी हमने मीटिंग दी है तो उस मीटिंग में से आपको क्या कुछ सीखने को मिला। अपने जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स के अंदर एक्टिव रहें, जिस भी ग्रुप में आपका नंबर ऐड है उस ग्रुप के अंदर आप लोग एक्टिव रहें, उस ग्रुप के अंदर आप अच्छे अच्छे मैसेज डालें, उस ग्रुप के अंदर बताएं कि आज की मीटिंग में आपको क्या कुछ सीखने को मिला। आपके ग्रुप में अगर 100-150 लोग हैं, जिस भी ग्रुप में अभी आप ऐड हो उस ग्रुप में अगर 100-150 लोग हैं, अगर 150 लोग रोज एक एक इंफॉर्मेशन भी डालते हैं ना, तो आपको 150 तरह की इंफॉर्मेशन आती है एक दिन के अंदर। तो आप अंडरस्टैंड कीजिए आपकी नॉलेज कितनी गेन होने वाली है वहां से। ठीक है ना दोस्तों, तो पूरा पूरा बेनिफिट लें, जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली है उसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। जिंदगी मौके बहुत कम देती है, और अगर देती है तो उसका पूरा फायदा उठाएं, पूरा बेनिफिट लें उस चीज का, और अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करें। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, मिलते हैं बहुत जल्दी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे को टैग कीजिए इंस्टाग्राम पे, और मैं आप लोगों की स्टोरी लगाऊंगा और हम लोग आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।